अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया। न्यूज प्रभात मीडिया। Happy birthday to you. Happy birthday. आज जन्मदिन ऐसे व्यक्ति का है जिन्हें आप, मैं नहीं, गोंदिया, भंडारा जिला नहीं, नागपुर नहीं, पूरे महाराष्ट्र जानते हैं। उसके अलावा जो अदर राज्य भी जानते हैं। उन्होंने लगभग सांसद प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में लगातार कई वर्षों से काम किए, उनके मार्गदर्शन में चले और आज जो है उनका जन्मदिन है। आइए उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाई देते हैं और साथ साथ में विधानसभा के ऊपर चर्चा करते हैं। जैन साहब, जन्मदिन की न्यूज प्रभात मीडिया की तरफ से आपको हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। न्यूज प्रभात मीडिया के माध्यम से जो आपने मुझे शुभकामनाएं दी, मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। जैन साहब, ये बताइए, आज जो शहर में स्थिति दिख रही है, काफी पूरा शहर है सज गया है आपके जन्मदिन के अवसर पर, कार्यकर्ता को क्या बोलेंगे आप? सभी कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति एक प्रेम है और मेरे नेता माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल जी के साथ अपने राजकीय जीवन में काम करते समय उन्होंने जिस तरह से एक विकास, उन्नति, प्रगति के साथ जो आगे बढ़ना हमको सिखाया, उसी के मद्देनजर ये सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो समन्वय है, एकजुट होकर जो हम काम करते हैं, उसी का परिणाम है कि कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह, प्रतिवर्ष इतना उत्साह रहता है मेरे जन्मदिन के अवसर पर। और कार्यकर्ताओं के प्रति मैं जितना भी उनका अभिनंदन करूं, उनकी कार्यप्रणाली इतनी अच्छी है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के प्रति हमेशा समर्पित भाव से काम करता हूं। और काम करते समय कुछ छोटी मोटी गलतियां भी होती है तो मेरे कार्यकर्ता उसको ध्यान में न रखते हुए अपने आप में मुझे और अपने साथ हमेशा सुदृढ़ तरीके से रखते हैं और मैं उनके साथ बहुत अच्छे से कार्य करता हूं। ये उसी का परिणाम है, ये उसी का प्रेम है कि उनका मेरे प्रति इतना एक अपनापन है जिसके लिए मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा। कार्यकर्ता के अलावा काफी जनता ने भी आपके बैनर लगाए है, आपको जन्मदिन की शुभेच्छा दी है। आने वाले विधानसभा में चर्चा चल रही है कि आपने इस बार जो है गोंदिया विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए, क्या इच्छा है आपकी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में निर्णय करने का अधिकार हमारे नेता माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल जी को है और कार्यकर्ताओं ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, इन लोगों का एक मानस है कि इस जिले के विकास में जो भूमिका खासदार प्रफुल्ल पटेल जी की है, तो क्यों ना गोंदिया विधानसभा में महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को टिकट मिले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का जो निर्णय प्रफुल्ल पटेल जी करेंगे उसके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस और अन्य हमारी महायुति पूरी ताकत से रहेगी। किसी भी चीज के लिए एक पार्टी मजबूत पार्टी है, विकास हमारा धोरण है, इस बात को लेकर हम गोंदिया जिले में काम करते हैं और खासतौर पर गोंदिया विधानसभा में भी काम करते हैं। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की जो भावना है उससे हमने माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल जी को अवगत कराया। खासदार प्रफुल्ल पटेल जी महायुति के एक बड़े नेता हैं और यदि पुरजोर तरीके से हमने मांग की है, लेकिन उसके बाद भी हम महायुति से बंधे हुए हैं, महायुति के साथ बंधे हुए और राज्य में निश्चित रूप से महायुति की सरकार आने वाली है। पक्ष जो निर्णय करेगा उस निर्णय के साथ, और खासदार प्रफुल्ल पटेल हमारे नेता है, उस निर्णय के साथ हम और हमारे पूरे कार्यकर्ता बंधे हुए। जनता और कार्यकर्ता में एक चर्चा चल रही है कि गोंदिया विधानसभा में लगभग कई वर्षों जो है बीजेपी जीती नहीं। पिछले वार्षिक में भी जो है बीजेपी से जो है पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल को उम्मीदवारी दी थी, पर वो भी जीते नहीं। तो लोगों में यह चर्चा है कि इस बार राष्ट्रवादी का काम अच्छा दिख रहा है, राष्ट्रवादी की सभाएं शुरू है, मीटिंग शुरू है, तो क्यों ना इस बार राष्ट्रवादी कोटे में गोंदिया विधानसभा की सीट जाए और इस बार जो है राष्ट्रवादी के कोटे से कोई उम्मीदवार लड़े। इसके लिए क्या बोलेंगे आप? जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं, जिन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इस बार गोंदिया विधानसभा की टिकट मिलना चाहिए, वो सभी के लिए मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। लेकिन निर्णय करना नेता के हाथ में होता है और रहा सवाल काम करने का, तो प्रफुल्ल पटेल जी यहां से लगातार खासदार हैं, 2030 तक खासदार हैं और आज उनकी जो भी गोंदिया और भंडारा जिले के नाम से उनकी पहचान है, गोंदिया भंडारा जिले का आशीर्वाद उनके साथ है, जनता का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से पार्टी का काम करना, पार्टी के लिए घर घर जाना, सरकार का धोरण सामान्य नागरिक को बताना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस समय एक एक बूथ कमेटी पर जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है और निश्चित रूप से इसका आज
नहीं कल नहीं परसों इसका जरूर पक्ष को फायदा मिलेगा। संगठन को मजबूत करना मेरी जवाबदारी है और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ सामान्य नागरिकों के विशेष तौर पर कार्य होना चाहिए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और रहा सवाल गोंदिया विधानसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की जो मंशा है, कार्य करने वालों की जो मंशा है, खासदार प्रफुल्ल पटेल साहब के माध्यम से अच्छी अच्छी योजनाओं को लाकर गोंदिया का एक नया परिवर्तन करने की जो मन में मंशा है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमने मांग अपने नेता के सामने रखी है। अब निर्णय तो महायुति करेगी। महायुति में हमारे एकनाथ शिंदे साहब, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आठवले गट, सभी हमारे जो घटक दल हैं, इनके सब प्रमुख लोग जो बैठकर निर्णय लेंगे, उस निर्णय से हम बंधे हुए। आने वाले समय में अगर गोंदिया विधानसभा पे राष्ट्रवादी को अगर सीट मिल गई, जो भी राष्ट्रवादी के उम्मीदवार होंगे, उसी प्रकार अगर बात करें तो पिछले बार जो है विधायक जो है अभी तत्कालीन में जो है विनोद अग्रवाल, उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवारी से खड़े हुए थे और जनता के पार्टी चाबी उम्मीदवारी उन्होंने मतलब पार्टी बनाई है, तो वो भी लगभग पूरा जोर के साथ जो है तैयारी कर रहे हैं। इस बार भी जो है मैदान में वो अपक्ष उम्मीदवार के रूप में उतरना चाहते हैं। उनको किस तरह पराजित करेंगी राष्ट्रवादी पार्टी? चुनाव में, हर चुनाव में अलग अलग समीकरण होता है, हर चुनाव की अलग अलग परिभाषा होती है, और जो चुनाव में भाग लेता है, जिसको चुनाव में लड़ना है, वो चुनाव में अपने अपने स्तर से तैयारी करता है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक जमा की बाजू ये बोलना चाहिए, या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पक्ष की बाजू ये बोलना चाहिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गोंदिया विधानसभा में इसलिए मजबूत दिखता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक जगह बहुत व्यवस्थित रूप से काम करता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल जी एक विजन के साथ काम करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल पटेल जी और हम लोग गोंदिया को एक नए विजन में ले जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है टीका टिप्पणी या किसी पर उंगली दिखाना मेरा काम नहीं है। अपना काम क्या है वो बताना चाहिए, अपने को आगे भविष्य में यहाँ के विकास के लिए क्या करना चाहिए। हमारा प्लान है, हमारी योजना है, अदानी जैसा एक उद्योग गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में आए, 2-3 हजार हमारे गोंदिया क्षेत्र के लोगों को काम मिले। जिस तरह भले कुछ भी हो, आज गोंदिया से लगातार इस देश की सबसे बड़ी कंपनी इंडिगो का विमान गोंदिया से लगातार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलता है, सामान्य नागरिकों को इसका फायदा मिलता है। ये ऐसी योजना है जिनको हम लागू करके आगे बढ़ना चाहते हैं। गोंदिया का मेडिकल कॉलेज बहुत पीछे चला गया था। इस मेडिकल कॉलेज को 11 फरवरी को माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल जी और हम लोगों के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के माध्यम से उसका भूमि पूजन हुआ और 5 महीने में जोर शोर से बिल्डिंग का काम शुरू है। और माननीय अजित पवार साहब ने वादा किया है कि इस बिल्डिंग को किसी भी प्रकार के फंड की कमी नहीं आने देंगे। आज गोंदिया में एक सामान्य नागरिक को, सामाजिक संस्थाओं को, सार्वजनिक संस्थाओं को कार्यक्रम करने के लिए एक अच्छा ऑडिटोरियम बनना चाहिए। पिछले 12 वर्षों से ऑडिटोरियम पूरा नहीं हुआ गुजराती स्कूल के बाजू का, ये पूरा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। रास्ते, रोड, आज माननीय नितिन गडकरी साहब के माध्यम से जितने बाईपास बन रहे हैं, जितने आरओबी को मंजूरी प्रफुल्ल भाई के माध्यम से मिली है, ये और सुंदर तरीके से हमारे शहर के लिए बने ताकि हमारे शहर में सुविधा बढ़े। ये सारी चीजों को लेकर हम जब आगे जाएंगे, सामने जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों के दिमाग में एक विजन तो है कि वास्तव में आज काम करने वाला व्यक्ति खासदार प्रफुल्ल पटेल और राष्ट्रवादी कांग्रेस है। आज गोंदिया के रेलवे स्टेशन की बात करें हम, तो रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में लिया गया। महाराष्ट्र एक्सप्रेस, विदर्भ एक्सप्रेस, बरौनी एक्सप्रेस जैसी गाड़ी गोंदिया से चली, गोंदिया और जबलपुर की लाइन बड़ी हुई, गोंदिया से चंद्रपुर की लाइन बड़ी हुई। इसका पूर्व इतिहास आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल के माध्यम से ये काम हुए। वास्तव में विकास किसको बोलते हैं? सिंचन का विकास होना चाहिए, उद्योग का विकास होना चाहिए, आरोग्य का विकास होना चाहिए, रोड रास्ते भी बनना चाहिए, वो भी जरूरी है, पर दर्जेदार बनना चाहिए। अपने शहर की उन्नति और प्रगति के लिए, अपने इस जिले की उन्नति और प्रगति के साथ साथ इस विधानसभा में सिंचन के साधनों को और बढ़ावा दिया जा सकता है। बहुत अच्छा आज गोसीखुर्द, बावनथड़ी और धापेवाड़ा जैसे प्रकल्प को प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से अंजाम दिए। टीका करना, टिप्पणी करना तो राजनीति का एक भाग है, लेकिन वास्तव में आज धान के बोनस के प्रति प्रफुल्ल पटेल जी ने बहुत सजगता से काम किया और सरकार ने 20,000 रुपए का बोनस दी। आज लाडली बहना जैसी योजना के बारे में दूसरे पक्ष के लोग टीका टिप्पणी करते हैं,
लेकिन माननीय अजित पवार जो राज्य के वित्त मंत्री हैं, उनके माध्यम से और खासदार प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से जो सूचना मेरे पास है, मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूं कि ये सफलतम योजना है और सितंबर महीने में इसकी किस्त भी हमारी बहनों के खाते में आ जाएगी। ऐसी शानदार योजनाओं के साथ महायुति सरकार आगे बढ़ रही है और इसके बावजूद आज किसी भी परिस्थिति में जब महायुति की सरकार बनेगी, महायुति की सरकार के सभी पक्ष मिलकर सरकार बनाएंगे, तो गोंदिया से भी विधायक के रूप में महायुति का आमदार जाना चाहिए, ये हमारी कल्पना रहेगी। और उसमें भी हम प्रयत्न करेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो महायुति का घटक है उसको सीट मिले, अन्यथा हम अपने नेता के आदेश से बंधे हुए, हम अपनी पार्टी के आदेश से बंधे हुए और महायुति के साथ पूरी ताकत से खड़े हुए। दूसरी तरफ अगर बात करें, कुछ दिन के पूर्व जो है लोकसभा के चुनाव हुए, गोंदिया भंडारा के जो है पूर्व सांसद जो है सुनील मेंढे को कांग्रेस पार्टी के जो डॉक्टर प्रशांत पटोले ने पराजित किया। उनको कैसी टक्कर देंगे आप कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो भी जोर शोर से जो है दावा कर रहे हैं कि इस बार जो गोंदिया भंडारा से 7 जो विधानसभा में जो है कांग्रेस के उम्मीदवार जिता के लाएंगे। गोंदिया में भी दावा कर रहे हैं कि गोंदिया विधानसभा भी कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो जिता के लाएंगे। उनको आप कैसी टक्कर देंगे? लोकसभा की परिस्थिति और विधानसभा की परिस्थिति एकदम विपरीत है। लोकसभा में जिस तरह का माहौल खड़ा किया गया, अब वास्तव में सामान्य नागरिक को समझ में आ गया, सामान्य व्यक्ति को समझ में आ गया, सामान्य मतदाता को समझ में आ गया कि उन्नति प्रगति कौन कर सकता है। और मैंने अपने नजरिए से कोई गोंदिया विधानसभा में कोई ठोस काम अभी तक मुझे कांग्रेस का दिखा नहीं। गोंदिया विधानसभा में कोई ठोस कार्यक्रम कांग्रेस का दिखता नहीं। और हम एक विकास का धोरण, ठोस कार्यक्रम, मजबूत कार्यक्रम और उन्नति और प्रगति के कार्यक्रम को आगे लेकर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से महायुति की विजय होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आज आपका जन्मदिन था, सभी कार्यकर्ता ने बैनर लगा के शुभेच्छा दी है, काफी जनता ने शुभेच्छा दी है, काफी सोशल मीडिया पर शुभेच्छा दी है, उनका शुक्रिया अदा किस तरह करेंगे आप? मेरे प्रति अपना इतना प्रेम व्यक्त करने वाले शहर के नागरिकगण, शहर की संस्थाएं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी, सभी दलों से एक मेरा व्यक्तिगत संबंध है, सभी पक्षों से मेरा एक व्यक्तिगत संबंध है। कई अलग अलग संस्थाओं में मैं काम करता हूं और समर्पित भाव से एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल जी के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। तो जो इतना स्नेह मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, इतना आशीर्वाद मिलता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं शब्दों में जितना भी शुक्रिया, उनका धन्यवाद, आभार मानूं उतना कम है। और निश्चित रूप से हमेशा यही चाहूंगा कि इसी तरह का प्रेम आशीर्वाद बना रहे, ताकि मैं अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर बढ़ता रहूं। यह थे कार्यकर्ता के, जनता के राजेंद्र जैन साहब के जो है आज जन्मदिन के अवसर पर पूरे शहर में जो है होल्डिंग लगाकर इनका जन्मदिन जो है पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आने वाले कुछ महीने में जो है गोंदिया विधानसभा, पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लगने वाला है। राष्ट्रवादी भी जो दावा कर रही है कि राष्ट्रवादी पार्टी को इस बार गोंदिया विधानसभा से टिकट मिलना चाहिए और गोंदिया जिले में जितने भी विधानसभा आती है वहां पे भी टिकट के लिए दावा कर रहे हैं। उसी तरह जो है पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल वो भी इस बार जो है तैयारी कर रहे हैं कि वो भी मैदान में उतरेंगे। उसी तरह जो यहाँ के जो अपक्ष उम्मीदवार है विनोद अग्रवाल, वो भी इस बार जो है तैयारी शुरू कर दी उन्होंने, वो भी मैदान में उतरेंगे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है गोंदिया विधानसभा से जिताएंगे। सभी पार्टी अलग अलग अपना अपना दावा कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर दी गई है। उसी तरह नेता वगैरह भी काफी दौरे, मोर्चे, सभा आयोजित कर रहे हैं। उसी तरह आज जो है जैन साहब जी का जन्मदिन था, उनके जो बैनर है शहर में लगे हैं, इससे लोगों में ये चर्चा है कि आने वाले समय में गोंदिया विधानसभा में जो है राष्ट्रवादी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक बीजेपी को टिकट मिली थी पर वो जीते नहीं, कुछ वर्ष पहले जीते थे। उसके बाद में लगातार जो है पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल ने पंजा ही लहराया, पर वो पार्टी छोड़कर जो बीजेपी में गए तो बीजेपी ने उनको टिकट दी, पर वो जो है जीते नहीं और यहाँ पे गोंदिया विधानसभा में जीते अपक्ष उम्मीदवार विनोद अग्रवाल। तो इस बार जो है महायुति की तरफ से जो है राष्ट्रवादी दावा कर रही है, टिकट मांग रही है, क्योंकि इस बार जो है गोंदिया विधानसभा पर जो है महायुति के जो उम्मीदवार जो भी होंगे उसको जिताने की पूरी जो है कोशिश शुरू है। तो इस प्रकार का कुछ ही दिन के बाद महासंग्राम शुरू होने वाला है। आज इनका जन्मदिन था, इसी अवसर के ऊपर न्यूज प्रभात मीडिया ने इनको शुभेच्छा दी है। काफी सोशल मीडिया पर उनको शुभेच्छा आ रही है, काफी बैनर लगकर जो है उनको शुभेच्छा दे रहे हैं। आने वाले समय में देखेंगे कि कौन कौन उम्मीदवार गोंदिया विधानसभा, बाकी जो जितने भी विधानसभा खड़े होते हैं और कौन कौन उम्मीदवार जीतते हैं। महेंद्र लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।